राजा तथा उसके 7 बेटियों की कहानी। दोस्तों, ये कहानी बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उस राजा के प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा कि ये बताओ, तुम लोग किसका दिया खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया खाते हैं और आपका ही दिया पहनते हैं। राजा की 7वीं बेटी, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम तो भगवान का दिया खाते हैं। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, सबको मैं खिला रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियाँ काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था। वह लकड़हारे एकदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तो उसी का दिया खा। वह लड़की भगवान की इच्छा से मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती और लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचती तथा उससे जो पैसे मिलते उस पैसे से अपने पति के लिए दवाई तथा खाने का सामान के साथ साथ दूध भी लेकर आती। लकड़हारे की पत्नी उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया तथा उसी कुटिया में दोनों लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उस कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरी दूध लेकर वह नाग के बिल के पास रख देती। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि ये लड़की बहुत दयालु है तथा गरीब भी है, क्यों न इसकी मदद कर दी जाए। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरी रखती हो वह पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा न जाने पाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था वहाँ पर उसने खोदना शुरू कर दिया। उसकी पूरी तरह से तकदीर बदल गई। उसे इतना ज़्यादा सोना मिला कि उस धन से उसने एक महल बनवाया। उसने पूरे एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी
सबको भोजन करवा रही थी। तब उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनों भी लाइन में लगी हुई थी। उसने पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? पिता ने कहा कि बेटी मेरा राजपाट छिन गया। तुम्हारी इन 6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सबकी यह दशा हो गई है कि लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सब की ऐसी स्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों से मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा कि देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। उसके पिता ने कहा, तुमने सही कहा था, मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस धरती पे बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने भाग्य को भी अपने साथ लेकर आता है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता, क्योंकि सबका पालनहार वह परमेश्वर है। जो कुछ होता है सब कुछ उसी के इच्छा से होता है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, पहले से निर्धारित है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा वही जो भाग्य में उस विधाता ने लिखा है। इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य को भविष्य के गर्त में रहने दो। जो वर्तमान में हो रहा है उसे देखो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे BK स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।